जय गुरुदेव। क्या आपके घर में पैसों से लेकर दिक्कत चलती हो? घर में आए दिन कोई व्यक्ति या बड़े या बुजुर्ग कोई भी बीमार रहते हो, हर बार चोट लगती हो, जैसे कि हाथों पे लगना, पैर पे लगना, फ्रैक्चर हो जाना, ये सारी तकलीफें चलती हो। घर में बेवजह का कलेश होना, झगड़ा हो जाना, और तो और आपके घर में पैसा बिल्कुल ना टिकना, ये सारी समस्या और सारे ये तकलीफ़ों के जो लक्षण होते हैं, यह घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ावा देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण यह सारी तकलीफें विभिन्न प्रकार की हमारे घर में होने लगती है। कर्ज बढ़ जाना, अचानक से आप किसी से पैसे लेते हो, वो पैसे का कर्ज जो है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। घर में झगड़े होने लगते हैं, जिसके कारण आपके घर के कोई भी मुखिया हो या कोई भी सदस्य व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो उसमें भी उन्हें घाटा हो जाना। ये सारी समस्या कब खड़ी होती है? जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। साथ ही यूं कहें कि आपके घर का यदि वास्तु खराब होता है तो भी ये समस्या आपके घर में होने लगती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए? एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। आपके घर में पैसा नहीं टिकता, महालक्ष्मी जी का वास होने लग जाएगा। आपके घर में या पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति आपको नीचा गिराने में लगे हुए हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति कोई झगड़ा करते हैं, आपको परेशान करते हैं, दुख देते हैं या फिर कुछ गलत शब्दों का उपयोग कर कर आपका नीचा दिखाते हैं, ऐसी यदि तकलीफ है तो आपको क्या करना चाहिए? यह उपाय आप शुक्रवार के दिन कीजिए, सोमवार के दिन कीजिए, या फिर किसी भी दिन आपको समय मिले उस अनुसार इसको उपाय कीजिएगा, मगर संध्या के समय आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में हमें गाय का सूखा गोबर का उपयोग करना चाहिए। देखिए, सूखा गोबर ही क्यों? क्योंकि सूखा गोबर इतना पवित्र होता है, उसके लिए हम बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उसमें उस गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, सूखे हुए गोबर का, क्योंकि उसकी जो ध्वनि निकलती है वह आसपास के वातावरण को पवित्र बनाती है, शुद्ध बना देती है। कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती है तो वह भी दूर चली जाती है। तो इसीलिए हर हवन में या पूजा पाठ में ध्वनि लगाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें भी कुछ इस प्रकार से ही उपाय करना है जिसके कारण से हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाए, घर के वास्तु में कहीं दोष हो तो उसका निवारण हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन यदि आप उपाय करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। आपको छोटा सा गोबर का टुकड़ा लेना है, सूखे हुए गोबर का, छाण जिसे बोलते हैं, उसका टुकड़ा लेना है। उसको गैस पे या चूल्हे पे कहीं भी उसे जलाकर उसके ऊपर कपूर रख देना है, कपूर के टुकड़े को जला देना है और घर के सभी कोनों में घुमाना है। मगर ध्यान रहे, घर के सदस्य जितने हो वह सब घर में हाजिर हो, यानी कि इस घर में बच्चे वगैरह सब रात्रि के समय घर पर ही होते हैं। तो उस समय आप पूरे घर में इसकी ध्वनि लगाइए, अपने इष्ट देव कुल देवता के सामने भी लगाइए और अपने घर के आंगन में उसे रख दीजिए। घर के आंगन में ही क्यों? क्योंकि घर के आंगन में जब हम पूजा करवाते, यज्ञ करवाते हो तो घर के अंदर नहीं किया जाता, वो घर के चौखट में या घर के आंगन में किया जाता है। तो इसी प्रकार के घर के आंगन में आप रख दीजिए। यदि घर का आंगन नहीं है तो घर के हॉल में रख दीजिए। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उधर रहते हैं, तो उनको बंगलों में रहते हैं तो उनके घर के हॉल में उन्हें कर देना चाहिए। ऐसा करोगे तो इससे 100% लाभ होगा। महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, घर में सदैव उनका वास रहेगा और साथ ही साथ जीवन में जितनी भी दुविधा, समस्या, दुख, दरिद्रता चल रही है उन सभी का निवारण हो जाएगा। छोटा सा उपाय है,
सरल उपाय और सटीक उपाय है, इसे आपको अवश्य करना चाहिए और यह वीडियो आपके परिवार के सभी सदस्यों को भेजनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाए। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय मां पद्मावती।